5 मिनट में तूफानी अंदाज में 25 खबरें आपने देखी। अब आप देखेंगे एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, धर्म और धोखा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। लव, धर्म और धोखा, ये कहानी एक लड़की की है जो पहले शादी के बाद नई जिंदगी शुरू करने के लिए जीवन साथी की तलाश कर रही थी। कई जगह दूसरी शादी तय हुई, लेकिन उसकी 5 साल की बेटी को कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं था। फिर एक दिन ऐसा जीवन साथी मिला जिसके साथ वो जिंदगी की नई डगर पर चल पड़ी, लेकिन उसे पता नहीं था कि साथ में चल रहा अमित गुर्जर असल में शमशाद है। जब पता चला तो दुनिया को बताने के लिए जिंदा नहीं रह पाई। कई फीट जमीन के नीचे लाश मिली। मेरठ में एक बार फिर वो हुआ जो अनर्थ था, वो हुआ जो कल्पना से परे था, वो हुआ जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। एक महिला फिर से लव जिहाद का शिकार हो गई, लेकिन झूठे प्रेम, फरेब, धोखे और कत्ल की कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। कहानी की जो कड़ियां अब दिख रही हैं, कहानी के जो तार अब जुड़ रहे हैं, वो हैरानी भरे हैं कि आखिर कोई इंसान इस हद तक बेरहम, इस हद तक जानवर कैसे हो सकता है। मेरठ के परतापुर के रहने वाले शमशाद को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। एक दिन में शमशाद पर 25,000 का इनाम तक घोषित कर दिया गया था, क्योंकि शमशाद का जुर्म बहुत बड़ा था। शमशाद पर आरोप है कि उसने लिव इन में साथ रहने वाली महिला प्रिया और उसकी 10 साल की बेटी को मौत के घाट उतार दिया। और जो शमशाद आज पकड़ा गया है, कल तक वही अमित गुर्जर था। जी हाँ, यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है खौफ की इस दर्दनाक कहानी में। मेरठ में डबल मर्डर का मुख्य आरोपी आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। लव जिहाद का मुख्य आरोपी आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। लव जिहाद और डबल मर्डर का आरोपी शमशाद आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया। परतापुर पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के बाद शातिर शमशाद को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पुलिस के शिकंजे में आ गया। शमशाद पर कल ही 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। दूसरे राज्यों के लिए भी मेरठ पुलिस की एक टीम रवाना की गई थी। पुलिस की लगातार मशक्कत के बाद आखिरकार मुख्य आरोपी शमशाद गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बकायदा जाल बिछाया, पास के जिलों को अलर्ट किया, जिसके बाद धोखा, फरेब और कत्ल का तिलिस्म गढ़ने वाले शमशाद उर्फ अमित गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरठ में ही नूरनगर मोड़ पर इसे पकड़ा गया और मुठभेड़ के दौरान शमशाद के पैर में गोली लग गई। घायल हालत में उसे अस्पताल में भर्ती किया गया और जो खुलासे शमशाद ने किए वो हैरान करने के लिए काफी हैं। बदमाश से एक परिस्थिति में मुठभेड़ हुई, जिसमें शमशाद जो अभियुक्त है, जिसने पुलिस पर फायर किया था, आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में घायल हुआ, जिसको इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। इसके साथ ही अभियुक्त ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जिनका सत्यापन किया जा रहा है। उसके आधार पर अग्रिम विवेचना सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही इसमें अन्य जो अभियुक्त हैं, जैसे उसकी पत्नी है, इन सभी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। शमशाद ने न सिर्फ प्रिया की हत्या की, साथ ही 10 साल की मासूम बच्ची को भी मार डाला। किसी को कानो कान खबर न हो, शक न हो, इसके लिए उसी बेडरूम को चुना जिसमें शमशाद प्रिया के साथ रहता था। उसी बेडरूम में 5 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। उसमें दोनों लाशों को डालकर नमक डाल दिया ताकि जल्द से जल्द लाशों के साथ साथ सबूत भी मिट जाएं। इस शख्स पर आरोप है कि इसने महिला और उसकी बेटी की पहले नृशंस हत्या की और उसके बाद अपने ही घर में उनकी लाशों को दबा दिया। लाश को दबाने के बाद दफन करने से पहले लाशों के ऊपर नमक भी डाला गया था ताकि ये लाशें गल जाएं। घर के अंदर ही जहां इसने लाश को दफनाया था, उसके ऊपर एक फर्श बना दी गई और फर्श के ऊपर सोफा तक रख दिया गया ताकि किसी को शक ना हो। अब पुलिस इससे पूछताछ करेगी कि आखिर इसने इस नृशंस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया।
असीम दर्द की इस दास्तान में प्रिया का कोई नहीं था, लेकिन शमशाद के साथ उसकी वो पत्नी भी शामिल थी जो प्रिया को पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी शमशाद को कुछ नहीं कहती थी। और शमशाद की पत्नी अफसाना और उसके साले ने शमशाद के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। फर्श के ऊपर सोफा तक रख दिया गया ताकि किसी को शक न हो। अब पुलिस इससे पूछताछ करेगी कि आखिर इसने इस नृशंस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया। शमशाद की पत्नी की भी पुलिस तलाश कर रही है, शमशाद के साले की भी पुलिस तलाश कर रही है। शमशाद की पत्नी अफसाना पर आरोप है कि उसने शमशाद का साथ दिया और साक्ष्य मिटाने में, सबूत मिटाने में शमशाद का साथ दिया। लिहाजा पुलिस अब शमशाद की पत्नी अफसाना की तलाश कर रही है, शमशाद के साले की तलाश कर रही है। निश्चित तौर पर इस घटना के बारे में जिसने सुना उसकी रूह कांप गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। झूठ, फरेब, धोखे की ये कहानी किसी को पता भी नहीं चलती, क्योंकि प्रिया और उसकी बेटी की मौत हो चुकी थी। उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं था। अपनी मर्जी से शादी करने की खातिर प्रिया के मायके से भी संबंध टूट चुके थे। प्रिया गाजियाबाद की रहने वाली थी। मेरठ के शमशाद से प्रिया की दोस्ती हो गई। शमशाद ने खुद का नाम अमित गुर्जर बताया। प्रिया को अमित गुर्जर से प्यार हो गया, लेकिन प्रिया पहले से शादीशुदा थी। पति से विवाद था, इसलिए अलग ही रहती थी। प्रिया की तब 5 साल की एक बेटी भी थी। मेरठ का रहने वाला शमशाद अपना नाम अमित गुर्जर रखता है और सोशल मीडिया पर गाजियाबाद की रहने वाली प्रिया से दोस्ती करता है। गाजियाबाद के लोनी की रहने वाली प्रिया शमशाद उर्फ अमित गुर्जर के झांसे में आ जाती है। शमशाद ने उसे शादी का झांसा दिया था, मोहब्बत के जाल में फंसाया था। शमशाद के झांसे में फंस चुकी प्रिया मेरठ आ जाती है। न सिर्फ प्रिया मेरठ आती है, बल्कि प्रिया के साथ साथ उसकी 10 साल की बेटी कशिश भी मेरठ आ जाती है। मेरठ में शमशाद उर्फ अमित गुर्जर और प्रिया व कशिश एक साथ रहने लगते हैं। अमित गुर्जर पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन उसने प्रिया को ऐसा कुछ भी नहीं बताया था और प्रिया भी उसके सच से अनजान थी। अमित गुर्जर उर्फ शमशाद कोई भी ऐसा काम नहीं करता था जिससे प्रिया को शक हो, एहसास हो कि वो अमित गुर्जर नहीं बल्कि शमशाद है। देखिए, ये वही मकान है जहां पर महिला और उसकी बेटी की लाश को दफन किया गया था और यहां पर पुलिसिया कार्रवाई भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे मकान में ये तोड़फोड़ की गई। इन गेटों को अलग कर दिया गया। साक्ष्य जुटाने के नाम पर ये पूरी कार्रवाई हुई है और पुलिस ने कई साक्ष्य जुटाए भी हैं। पूरा का पूरा मकान दिखाइए अभिषेक कि कितना आलीशान ये मकान है, और बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये बुक बाइंडिंग का काम करता था। और इस 3 मंजिला मकान को देखिए, 3 स्टोरीड बिल्डिंग है और 3 मंजिला इमारत में महिला, बेटी और शमशाद ही रहता था, ऐसा इनके पड़ोसी कह रहे हैं। ऊपर भी तोड़फोड़ की गई है, ऊपर भी साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस ने यहाँ पर बुलडोजर चलाया है। अभिषेक, इस तरह की तस्वीर भी दिखाई है कि किस तरह से यहाँ पर ये ऊपर का नज़ारा है और यहीं पर जो है शमशाद उसकी महिला के साथ, जिस महिला के साथ रहता था वो और उसकी 10 साल की मासूम बेटी इसी मकान में रहा करते थे। कुछ दिन साथ रहने के बाद प्रिया को शमशाद की हकीकत पता लग गई। प्रिया को सब कुछ पता लग चुका था। प्रिया जान चुकी थी कि वो अमित गुर्जर नहीं, शमशाद है। दोनों के बीच खूब झगड़ा हुआ। प्रिया ने धोखे, फरेब के लिए शमशाद से सवाल किए। शमशाद ने डरा धमका कर प्रिया को चुप करा दिया। महिला को मालूम चल जाता है कि शमशाद अमित गुर्जर नहीं है बल्कि वो शमशाद ही है, लिहाजा इसका विरोध प्रिया करती है। विरोध का यह सिलसिला कई महीनों तक चलता है। रोजाना शमशाद नाम का यह शख्स प्रिया को प्रताड़ित करता है और प्रिया से धर्म परिवर्तन करने की बात करता है। इस बीच प्रिया ने अपनी दोस्त चंचल को पूरा सच बता दिया। उसने बता दिया कि वो शमशाद के जाल में फंस चुकी है। प्रिया से कहता है कि वो धर्म बदल ले तभी वो जिंदा रह पाएगी। प्रिया इनकार कर देती है। लिहाजा बीती 28 मार्च को शमशाद लॉकडाउन के दौरान अपने ही घर के अंदर पहले प्रिया को मारता है, जिसे उसने मोहब्बत के जाल में फंसाया था।
लॉकडाउन से ठीक पहले प्रिया की अपनी दोस्त चंचल से आखिरी बार बात हुई। इसके बाद चंचल की प्रिया से कोई बात नहीं हुई। चंचल ने शमशाद को भी फोन किया और प्रिया से बात करवाने को कहा, लेकिन हर बार शमशाद ने चंचल को किसी बात का झांसा देकर टाल दिया। अब खबर है कि इसी दौरान प्रिया और शमशाद का नया विवाद हुआ। यह विवाद किसी प्रॉपर्टी को लेकर था। शमशाद ने घर के अंदर ही प्रिया की हत्या कर दी। शमशाद ने 10 साल की मासूम बच्ची को भी नहीं छोड़ा। प्रिया के साथ शमशाद ने उसकी बेटी को भी मार डाला। शमशाद की पत्नी अफसाना और साले ने भी इसमें भरपूर मदद की। एक और महिला धोखे और फरेब का शिकार हो चुकी थी। प्रिया और उसकी बेटी की हत्या के बाद आरोपी शमशाद ने दोनों को बेडरूम के अंदर ही दफना दिया और उस पर फर्श चढ़ा दिया। यही नहीं, उसी जगह पर सोफा भी रख दिया और आरोपी शमशाद उसी घर में अपनी पत्नी के साथ रहने लगा, जिसके नीचे 2 मासूम और निर्दोष लाशें पड़ी थी। इन दोनों का कत्ल होता है, बल्कि कत्ल करने के बाद प्रिया और कशिश को अपने ही बेडरूम में दफन कर देता है। एक गहरा गड्ढा खोदता है और घर के अंदर ही प्रिया को दफनाता है और उसकी 10 साल की मासूम बेटी को दफनाता है। यही नहीं, दफनाने के बाद गड्ढे को भरा जाता है और गड्ढे के ऊपर फर्श बना दी जाती है। गड्ढे में नमक भी डाला जाता है ताकि लाश गल जाए, लाश कहीं से किसी को पता न चल पाए, इसका राज फाश न हो जाए। प्रिया की दोस्त चंचल लगातार उसके बारे में पता कर रही थी और लगातार प्रिया को तलाश रही थी और चंचल ही थी जो पुलिस के पास भी पहुंची। लेकिन शुरुआत में खाकी ने जो किया वो शर्मनाक था। आप भी सुनिए, जब चंचल ने मेरठ के इंस्पेक्टर क्राइम भूपेंद्र सिंह से प्रिया को खोजने की गुहार लगाई थी तो इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा था। नहीं, ये बताओ, तुमको बुलाती है, तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो, क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, मैं पीछे नहीं पड़ी सर, वो मुझे कह रहा है। और दूसरी बात, एक उसका पता तो लगना चाहिए। मैं बिल्कुल पीछा, मैं बिल्कुल नहीं बोलने की पता। जब उसका घर द्वार नहीं पता, तुम्हें कुछ बात नहीं पती, नहीं केवल उसी का पता करना है। तो सर मतलब ऐसे तो इसका ये पता नहीं कहाँ की रहने वाली है। नहीं, हमारे यहाँ पे रह के गई थी। सुना आपने पुलिस का वो रवैया जो खाकी पर बदनुमा दाग है, पर सच सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि चंचल ने जब प्रिया को ढूंढने के लिए जोर दिया तो इंस्पेक्टर साहब उल्टा चंचल को ही कानून समझाने लगे। पूछने लगे कि आखिर तुमने उसे क्यों नहीं ढूंढा। तुमने रफी का लफ्ज दिया उसको, बिना एड्रेस के आदमी रख सकते नहीं भाई। जिसका हमें पता मालूम नहीं उसे कैसे रख लो किराए पे? आपने कैसे रख दिया उसे भाई? तो मतलब रहने दो, अगर उसने मार दिया, उसने बेच दिया तो सही है, अच्छी बात है। मार दिया तो बॉडी मिलेगी उसकी, क्या परेशान हो? तो बॉडी तो जब मिलेगी जब कोई कार्रवाई होगी। आप तो कह रहे हो कार्रवाई लग नहीं रहा, भागते फिर तुम तो कहीं गई नहीं देखने, कहीं गई थी? नहीं, मैं तो कहाँ जाती देखने, आप बताइए। शुरुआत में खाकी ने गंभीर लापरवाही बरती तो बाद में जब आला अधिकारियों का दबाव बढ़ा तो चंचल की मुहिम रंग लाई और पुलिस सीधे शमशाद के घर पहुंच गई। बुलडोजर से शमशाद के घर को ध्वस्त कर दिया गया। घर के अंदर पुलिस पहुंची, खुदाई की गई और जो मंजर सामने था वो हैरान करने वाला था। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो तफ्तीश में ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई जो शायद ही पुलिस ने कभी सोचा हो। पुलिस ने इसी कमरे के अंदर जाकर के खुदाई की, कमरे के अंदर फावड़ा चला और जैसे ही कमरे के अंदर पुलिस प्रवेश करती है तो वहाँ फर्श बनी हुई मिलती है। एक फर्श पूरी बना दी गई थी, सोफा ऊपर से डाल दिया गया था, कालीन पड़ी हुई थी। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह बदमाश कितना शातिर था और कितनी फुल प्रूफ प्लानिंग थी, स्ट्रेटजिकल प्लानिंग थी और इस पूरी प्लानिंग के तहत इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शमशाद को भी पकड़ लिया और शमशाद ने भी अपने जुर्म को कबूल कर लिया। शमशाद के पैर में गोली लगी है और वो फिलहाल अस्पताल में है, लेकिन जो खुलासे शमशाद ने किए हैं अब पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है। साथ ही शमशाद की पत्नी अफसाना और उसके साले की भी तलाश जारी है। एक तरफ तो झूठ और फरेब के इस जाल में प्रिया और उसकी बेटी की जिंदगी चली गई तो वहीं खाकी पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। मेरठ से निखिल के साथ उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शादी के लिए शमशाद अमित गुर्जर बना था। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से शादी की, लेकिन बताया जा रहा है कि धर्म के लिए उसने प्रिया के साथ धोखा कर दिया और खौफनाक तरीके से उसे मार डाला। ये पहली कहानी नहीं है। सालों से प्यार के नाम पर यह खेल खेला जा रहा है, जिसे लेकर राजनीतिक दल राजनीति भी करते रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसे लोगों पर लगाम नहीं कसी गई है। गाजियाबाद की प्रिया को मोहब्बत के बदले मौत मिली, और मौत भी ऐसी कि जहन्नुम के दरिंदे का चेहरा भी शर्म से झुक जाए। प्रिया की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो उस अमित गुर्जर से प्यार कर बैठी जो कभी अमित गुर्जर था ही नहीं। शमशाद ने अमित गुर्जर बनकर प्रिया के साथ लव जिहाद का गंदा खेल खेला, और जब प्रिया की जरूरत खत्म हो गई तो उसे दुनिया से रुखसत कर दिया। अब शमशाद को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं कि वो क्राइम सीरियल्स देखने का शौकीन था, और वहीं से शमशाद ने हत्या की पूरी ट्रिक सीखी। यही नहीं, शमशाद अक्सर हॉरर फिल्में भी देखता था, और अब डीएनए टेस्ट के बाद बहुत कुछ सच सामने आएगा। लेकिन इस बीच लव जिहाद के मामले ने सियासत की भी चूल्हे हिला दी हैं, और एक बार फिर लव जिहाद का मुद्दा प्रदेश में बेहद गंभीर हो चला है, क्योंकि मेरठ में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब मेरठ में लव जिहाद की घटना सामने आई हो। इससे पहले भी मेरठ में लव जिहाद के कई किस्से सामने आ चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर मेरठ में ये लव जिहाद कब तक चलता रहेगा। इस बार की दरिंदगी को देखकर तो हर कोई हैरान था, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। सबने उस महापापी के लिए मौत की सजा मांग ली। मेरठ का वाकया एक शर्मनाक हादसा है जिसने तमाम मुसलमानों को शर्मिंदा किया है। किसी के साथ में अपना नाम बदलकर, अपनी धार्मिक पहचान छुपाकर मोहब्बत का खेल खेलना, उसके बाद उसका कत्ल कर देना, यह लव जिहाद तालिबानी सोच है। ये जो भी मुसलमान लड़के इस सोच के तहत बर्बाद हो रहे हैं, वो इस दुनिया में गुनाह कर रहे हैं जिसकी सजा तो उनको इस दुनिया में मिलेगी ही, लेकिन वो शरई तौर पर भी गुनहगार हैं। मेरठ का लव जिहाद यूपी की सियासी फिजाओं में तैरने लगा, और एक सुर में सभी ने दरिंदे शमशाद को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की, ताकि उन दो निर्दोष लोगों को इंसाफ मिल सके जो शमशाद की बदनीयती के शिकार हो गए। देखिए, समाजवादी लोग हमेशा से महिलाओं के अपराध के खिलाफ रहे, महिलाओं पे अत्याचार के खिलाफ रहे हैं, चाहे कोई भी हो। अगर महिलाओं के ऊपर उसने अत्याचार किया है, दुराचार किया है, तो ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मैं तो सरकार से कहूंगा कि सरकार की कानून व्यवस्था क्या कर रही है, कहां है सरकारी कानून व्यवस्था, कहां है सरकार का रोमियो स्कर्ट जो महिलाओं को सम्मान नहीं दिला पा रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर महिलाओं के साथ अत्याचार करता है, ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और फास्ट कोर्ट लाके फास्ट कोर्ट में इसको ले जाएं और जल्दी से जल्दी सजा दिलाएं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।